आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। मौसम बड़ा ही सुहावना है। रात को बारिश हुई थी। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। हमने अभी अभी नाश्ता किया और अब आराम करेंगे थोड़ा। आज का दिन हमने आधा दिन रखा है रिसोर्ट एंजॉय करने और आराम करने के लिए। उसके बाद दोपहर के बाद जब हम मार्केट जाएंगे तब आपको वहाँ के वीडियोस वगैरह बना के भेजूंगा मैं। एकदम शांति है यहाँ पर। अच्छा हुआ हमने कार रेंट पर ले रखी है, वरना यहाँ से कहीं भी बाहर जाना मुझे यहाँ अभी तक तो कोई ट्रांसपोर्ट दिखा नहीं ऐसा। शायद इनका होगा, पता नहीं। ये जैकुजी है हमारे रूम से ही लगा हुआ। बस आज हम एंजॉय करेंगे यहाँ पर ही। ये रिसोर्ट के अंदर एक मिनी ट्रेन चल रही है जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला रही है। काफ़ी लंबी ट्रेन है। मैं कब से रिसोर्ट में छोटी छोटी पटरियाँ देख रहा था और मेरे मन में उत्सुकता आ रही थी कि ये पटरियाँ किस लिए होगी यहाँ पर। अब पता चला ये इस तरह से लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं। हर एक देश की अपनी विशेषताएं होती है। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं EISI संगम सरवना भवन रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट एक मंदिर के प्रांगण में है। शिवा स्वामी मंदिर है यहाँ पर। एक मिनट, मैं इनसे एक्सक्यूज मी, दिस रेस्टोरेंट इज क्लोज्ड। I think it has been closed by at 4 o'clock. By 4 o'clock? Yes. Will it reopen again? No. Tomorrow morning. Okay, so open only up to 4 o'clock Yes. every day? Yes. From 8 to 4. Okay. And can we enter the temple with the shorts? No, you have to go there. Just ask one of the Sulu. They will give it to you. Then you wear it. Then you go. Okay. Yeah. Thank you. हमने इनसे पूछा, मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो शॉर्ट्स पहन के अंदर जा सकते हैं या नहीं मंदिर में। उन्होंने कहा आप वहाँ अंदर पूछिए। इस शिवा स्वामी मंदिर के थोड़े ही पहले हमें एक गणपति मंदिर देखने को मिला था। कोशिश करते हैं अगर कुछ होता है मैं अंदर जाने को मिलता है तो। I would like to go to the temple. Yeah, both of you have to start that tunnel, okay? Okay, thank you. बाद आप मंदिर आप देख सकते हैं, हम दोनों ने ये वस्त्र पहने हैं मंदिर की गरिमा को बनाए हुए रखने के लिए। अब हम मंदिर के अंदर जा सकते हैं।
मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बाहर से सारा परिसर दिखाता हूँ। भारत से बाहर किसी भी अन्य देश में जब हम भारतीयता की, हिंदुत्व की छांट देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब मैं वीडियो बंद करता हूँ क्योंकि आगे अलाउड नहीं है। इस वक्त मैं हूँ सेवा स्वामी मंदिर के अंदर और मंदिर के पुजारी जी हैं जो श्री मनी जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और उनकी जो बातें हैं वो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा। फिजी में बहुत सारे भारतीय हैं और जो इनके कहने के मुताबिक यहाँ कई 100 सालों से बसे हुए हैं और फिजी में 3 या 4 मेन सिटीज़ है। एक लतुका, एक सुआ, नांडी जहाँ पर इस वक्त हम लोग हैं, नांडी एक टूरिस्ट स्पॉट है और बाकी छोटी छोटी सिटीज़ बहुत सारी है। उनमें से कुछ सिटीज़ के बारे में मनी जी हमें बताना चाहते हैं। मनी जी। जी अच्छा, यहाँ से ये 2 आइलैंड्स है, बड़ा आइलैंड्स फिजी का। ये मोस्टली वितिलेवु जो है ये मोस्टली टूरिज़्म पे निर्भर है और यहाँ पे मंदिर भी बड़ा मंदिर है। ये सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पे मिलेगा नंदी श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल। उस तरफ जब आप बनवालेवु जाएंगे तो नेचुरल हीलिंग प्लेसेस है जहाँ पे ज़मीन में से पत्थर निकला, वो एक है नाग बाबा, वो हीलिंग स्टोन। कम सच्चा दिल से आप जाएंगे वहाँ पे कुछ मन्नत मांगेगा आपका पूरा होगा। फिर वहाँ से आप जाएंगे और आगे की तरफ पानी करो, वहाँ पे मिलेगा एक, कोई कहते हैं उसको शिव धाम, कोई कहते हैं कैलाश पर्वत, कोई कहते हैं कि, लेकिन वहाँ पे वो भगवान शिव जी का स्थान है। वहाँ पर वो भी शिवलिंग ज़मीन से निकला है, वो अपना हीलिंग स्टोन वो भी है। और उससे थोड़ा दूर पर एक जगह किलिकोसो है, वो जगह पर आपको मिलेगा फ्लोटिंग आइलैंड। वहाँ पे जाकर विनती करेगा तो एक तालाब के बीच में एक आइलैंड है, वो अपने मूव होगा। और अगर आपको आपके जिससे उसके कृपा रहेगा तो आप उसमें बैठकर भी घूम सकते हैं उस आइलैंड पे। तो ऐसे भक्ति के सोर्स वहीं पे मिलेगा। कुछ गर्म पानी है जहाँ पूजा करते हैं लोग जाकर। ये वनवालेवु आइलैंड का ये परिक्रमा है वहाँ पे। उस आज फिजी के इस नैंडी शहर में हमारा दूसरा दिन था, 2 दिन पूरे हुए रादर। और जैसे मैंने आपसे कहा था, आज का दिन हमने रिसोर्ट में रिलैक्सेशन के लिए रखा था। करीब 4:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले और वही 15 किलोमीटर की ड्राइव करके हमने अपना डेस्टिनेशन चुना था सरवना भवन रेस्टोरेंट। लेकिन हमारे आश्चर्य के बीच में जब हम वहाँ पहुँचे, मंदिर से बिल्कुल सट कर है, मैंने आपको वीडियो भी डाला है उसका। तो सरवना भवन जो है वो 3:30 बजे बंद हो जाती है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे खुलती है, 3:30 बजे दोपहर को बंद हो जाती है और 4 बजे तक टेक अवे रहता है, फिर टोटली बंद। फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाज़ार में गए तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, पूरा एकदम सन्नाटा जैसा था। कुछ जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वो खुले थे और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर जब हमने देखा तो 7 बजे काफ़ी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाती है। कुछ रेस्टोरेंट्स 10-11 बजे तक खुली रहती है। फिर हमें मॉल, एक छोटा सा मॉल था, उसके फूड कोर्ट में अभी मॉल खुला है। कुछ 3-4 रेस्टोरेंट्स थी, उसमें एक इंडियन रेस्टोरेंट थी, उसमें हमें खाना मिला। और फिर वहाँ से निकलकर हम एक दूसरे एरिया में गए जहाँ पे वो थोड़ा लाइव एरिया था।
काफ़ी कुछ नाइट क्लब्स थी वहाँ पे और थोड़ा लाइव लग रहा था, लेकिन फिर भी इतना नहीं। इस शहर को देखते हुए मुझे तंजानिया की याद आती है। जब मैं तंजानिया गया था तब वहाँ भी ऐसा ही वातावरण था, पूरा 5 साढ़े 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता था। और इन 2 दिनों में मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन जितना जाना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात, फिजी देश ने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए वीज़ा में रियायत दे रखी है, भारत उनमें से एक है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो फिजी में आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, ना ही कोई फ़ीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप 4 महीने तक रहते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगती। 4 महीने के बाद आपका जो वीज़ा होता है वो वर्क वीज़ा गिना जाता है। दूसरी बात, इस वक्त 1 फिजियन डॉलर बराबर है करीब 36 इंडियन रुपीस के। जी हाँ, फिजी की करेंसी भारत की करेंसी से मजबूत है। यहाँ की करीब 40 से 50% आबादी भारतीय है। वेजिटेरियन खाना मिलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर अभी तक। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, लेकिन अधिकांश होटल में हमने देखा कि वेज और नॉन वेज मिक्स होता है। उनका किचन अलग रहता होगा शायद, और वेजिटेरियन जो डिशेस है हार्डली 10% होती है उनमें, बाकी सारी नॉन वेज होती है। यहाँ के भारतीय हैं वो भी ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है। वैसे भी ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह का बना हुआ देश है, और जो भी कोस्टल कंट्रीज़ होती है वहाँ पर नॉनवेज और सी फूड ज़्यादा खाया जाता है। ये एक कुदरती नियम है, इसमें कुछ ये नहीं है। और शायद हम ढूंढेंगे तो प्योर वेज रेस्टोरेंट, जैसे आज सरवना भवन मिली थी वो प्योर वेज थी, उसमें नॉनवेज था ही नहीं, लेकिन वो बंद थी। ऐसी और भी मिलेगी हमें। 2 दिन के अंदर इतना कुछ तो ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन जो खाना था वो अच्छा था। और यहाँ पर फिजी में अभी तक मैंने देखा है कि आप करीब 10 फिजियन डॉलर से 25 फिजियन डॉलर के बीच में एक जन का खाना हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना नहीं दिखा मुझे, कुछ कुछ बसें दिखी, बाकी जो मेटाडोर टाइप टैक्सीज होती है वो थी, जिनमें वो दबा दबा के लोगों को भरते हैं, वो देखने को मिली। कल से हम सिटी एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। कल शायद हम सुआ भी जाएं। यहाँ की 3 मेजर सिटीज़ हैं। सुआ जो यहाँ का कैपिटल है, दूसरी है लतुआ, और तीसरी है नैंडी। नैंडी ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे 3-4 तरफ आइलैंड्स बने हुए हैं। शायद सुआ से आने के बाद हम उन आइलैंड्स की मुलाकात लेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स पे, जहाँ पे ऐसा हमें बताया गया कि वहाँ ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं आप। कल ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। पहले तो नैंडी शहर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम सुआ की तरफ प्रस्थान करेंगे, ऐसा प्लान है अभी तक। मिलते हैं कल फिर से फिजी के तीसरे दिन में।